ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, मस्तक के बीच में देखते हैं अपने आप को। मैं एक चमकती हुई ज्योति हूँ। मैं प्योर एनर्जी हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान परम धाम से इस सृष्टि पर खेड खेडने आई हुई हूँ। ये पांच तत्वों का शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, मेरा वस्त्र है, जिसको पहनकर इस सृष्टि नाटक मंच पर मैं आत्मा खेड खेड रही हूँ। ये सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर मैं कर्मों की खेती करती हूँ और ये सृष्टि मेरा प्ले ग्राउंड है। धीरे धीरे मन बुद्धि को समेट कर चलते हैं ऊपर इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज के शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में शांति ही शांति है। अपने घर की शांति को फील करें और अपने घर में अपने पिता परमात्मा से मिलें। देखें सामने परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा की मैं बिल्कुल समीप आकर बैठ जाती हूँ। बाबा से हमारा पर्सनल संबंध है। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते आज के दिन के लिए, और बाबा से आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं वापस नीचे पांच तत्वों की दुनिया में, अपने कर्म क्षेत्र पर ग्लोब के ऊपर आ जाएं। अपने आप को देखें, मैं लाइट के शरीर में हूँ, मैं फरिश्ता हूँ और नीचे साक्षी होकर इस बेहद के खेड को देख रहा हूँ। और ये 5,000 वर्ष का खेड बना बनाया एक ड्रामा है, जिसके हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। शरीर हमारे कॉस्ट्यूम हैं, लेकिन हम भिन्न भिन्न कॉस्ट्यूम पहनकर भिन्न भिन्न संबंधों में इस ड्रामा में पार्ट प्ले करते हैं। और पूरे विश्व की आत्माओं को पावरफुल थॉट दें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। और इस यूनिवर्स का लॉ है, यहाँ पर कर्मों का सिद्धांत चलता है और हमारे कर्म बनते हैं हमारी सोच से। हमारी सोच बनती है जो हम इस बुद्धि में मटेरियल लोड करते हैं, उससे ही फिर हमारी सोच चलती है। तो हमारा एक एक थॉट एनर्जी है। वो एनर्जी जो यूनिवर्स में हम भेजते हैं वो ही वापस आती है। तो अच्छा अच्छा देते जाएंगे, अच्छा अच्छा आता जाएगा। चारों ओर सुबह सुबह पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए वापस हम आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखें। उनको दे ना देखकर दे में चमक रहा सितारा आत्मा देखें और पावरफुल थॉट क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं आत्मा अपने काल तख्त पर राज सिंहासन पर राजा बनकर बैठती एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। और हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं।
इस तन का शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा है, जो आकर हमें पढ़ाई पढ़ाता, राजयोग सिखलाता है कि राजयोग से हम खुद के ही राजा बनते हैं। कि मैं आत्मा एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती और एक एक कर्मेंद्री की लगाम सुबह सुबह अपने हाथ में ले लेते। क्या बोलना, क्या सुनना, क्या देखना, क्या सोचना, क्या महसूस करना, ये सारी पावर मुझ आत्मा में है। क्योंकि मैं आत्मा मालिक हूं इस शरीर की। शरीर मुझे नहीं चलाए, कर्मेंद्रियां मुझे नहीं चलाए, मैं शरीर को चलाऊं, मैं कर्मेंद्रियों को चलाऊं। मन हमें नहीं चलाए, हम मन को चलाएं। सुबह सुबह अपनी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि मैं आत्मा मालिक हूँ, राजा हूँ। एक एक कर्मेंद्री मेरे कर्मचारी हैं, मंत्री हैं, लेकिन मैं आत्मा इनकी मालिक हूं। तो मालिक जब अपनी सीट पर सेट होगा तो ही कोई उसका कहना मानेगा। तो सीट पर सेट होना मतलब मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। और मेरा निवास स्थान मस्तक के बीच में है। जितना अपने आप को अपने सम्मान की सीट पर सेट होकर रहेंगे, उतना ही हर कर्मेंद्री हमारा ऑर्डर मानेगी। तो मैं आत्मा देह में भले रहती हूँ, देह से न्यारी हूँ। हमारा जीवन कमल पुष्प समान है। कलयुगी दुखों की दुनिया में, चिंता भय की दुनिया में रहते हुए दुख भय चिंता शांति से न्यारे हो गए। क्योंकि समझ आ गई है ये खेल है, ड्रामा है, इसकी कोई भी बात स्थायी नहीं है। तो कहीं भी अटकना नहीं है, अपने मन बुद्धि को समेट कर रखना, एक उस पावर हाउस के साथ लगा करके रखना है। क्योंकि आत्मा का चार्जिंग स्टेशन वो है। शरीर के लिए तो हम यहाँ पर योगा करते, जिम करते, डाइट प्लान करते, उसका कितना ध्यान रखते, लेकिन शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली जो आत्मा है उसको निग्लेक्ट करते गए। तो यही हमारी दुख शांति का कारण बना। मैं आत्मा जो इतनी गुणों शक्तियों से भरपूर थी, जब सतयुग में पहले पहले आई थी तो देवता कहलाई। क्योंकि मालिक बनकर हर कर्म इंद्री को चला रही थी, बैटरी फुल चार्ज थी, अपने गुणों शक्तियों को एक्सप्रेस कर रहे थे कि हम देने वाले थे, इसीलिए देवता कहलाते थे। अब लेने वाले बन गए, अपने सच्चे सुख शांति से डिस्कनेक्ट हो गए। तो दे समझा, तो दे की प्राप्त पूर्ति है बाहर से, तो बाहरी मुक्ता में आ गए। चाहिए चाहिए, कोई मान दे, कोई शान दे, कोई रिस्पेक्ट दे, कोई रिगार्ड दे, कोई प्यार दे। तो कितना हम लेवता बन गए, भिखारी बन गए। बाबा कहते अपने बच्चों को मैं धनवान बनाकर सृष्टि पर भेजता हूँ, लेकिन यहाँ पर कैसे जो विषण विनाशी चीजें हैं, विनाशी देह है, इसके पीछे कैसे कौड़ियों के पीछे कंगाल हो जाते। अब ये राजयोग पढ़ाई हमें फिर से हमारा राजा बनाती कि आत्मा धनवान अपने संस्कारों से बनती है। बाहर का कितना भी कुछ इकट्ठा कर लें, लेकिन अगर आत्मा अंदर खाली है तो हम सबसे ज्यादा गरीब हैं। मन बुद्धि को समेट कर देखे, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत धनवान हूँ। हम रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हैं और हम लकीएस्ट इन दी वर्ल्ड हैं। इस समृद्धि से उठ चले ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखे सूक्ष्म वतन में बाप दादा, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम भी मंगुतशा के पंख लगाए बाबा के पास पहुंच जाते। बाबा गलवकड़ी में लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर
अपने बाबा के पास आ गए हैं। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे, विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते और बाबा हमें समझ देते। बाबा कहते, बाबा गाइड बनकर आया है तुम्हें अपने घर का रास्ता बताने, कि तुम आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर आकर अपने आप को और अपने घर को भूल गए हैं। तो बाबा हम अंधों की आकर लाठी बनते हैं। फिर बाबा कहते तुमको दूसरों को जगाना है। बाबा कहते ये आदि अनादि बना बनाया ड्रामा है, अब तुम इसके राज को समझ गए हो। तो ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को मिलता नहीं है। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्कर में आए ही नहीं। बाबा कहते, हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। कि ये ड्रामा का राज अब तुम समझ गए हो। बाबा ने ही समझाया है कि ये बना बनाया 5,000 वर्ष का खेल है। इस ये 4 युगों का है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और जिसमें हम 84 जन्म लेते हैं, मैक्सिमम 84 बर्थ्स और मिनिमम एक है। कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि हम घर में मुक्ति धाम में बैठे रहें। बाबा कहते हर आत्मा की अपनी ओन आइडेंटिटी है। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, परमात्मा के लव में लीन होती है। तो जो सभी आत्माओं में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, उसे इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए, पार्ट प्ले करने के लिए आना ही होगा। कोई भी एक्टर इस ड्रामा से छूट नहीं सकता। बाबा कहते जब जहां पर शरीर छोड़ते हो, फिर भी यहाँ पर ही दूसरा शरीर लेकर पार्ट प्ले करते हो। जब तक ड्रामा की क्लोजिंग ना हो, जब तक बाप ना आए, घर का रास्ता ना बताए, तब तक कोई घर जा नहीं सकता। क्योंकि जब हम इस सृष्टि पर एक बार आ जाते हैं, तो एक से दूसरा जन्म लेते तो खुद को तो भूल जाते हैं। तो घर को कैसे याद होगा जो हम घर जा सकेंगे। इसलिए बाबा कहते यहाँ ही हर एक को अपना खेड खेडना है। जब ड्रामा की क्लोजिंग होती 4 युगों के बाद, ये है एक छोटा सा लीप का संगम युग, जिसे हम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इसमें भगवान आते हैं, आकर राजयोग सिखलाते, हम पतिता आत्माओं को पावन बनाते, हमारी गति करते, रावण सदगति करते, रावण ने हमारी दुर्गति की। हमें आकर के समझ देते हैं, हमें घर का रास्ता बताते हैं और हमें बताते हैं कि अब 5,000 वर्ष का चक्कर पूरा हुआ, अब पावन बनकर फिर से घर वापस जाना है और घर जाकर रिफ्रेश होकर फिर वापस इस सृष्टि पर आना है। क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, फिर इसके बाद कलयुग का एंड होकर सतयुग की बिगिनिंग होती है। तो सारा जैसे बाकी साइकिल में सारा चलता है, ऐसे ही ये ड्रामा भी ऐसे ही साइकिल में चलता है। लेकिन इसमें हम बहुत कॉस्ट्यूम बदल लेते, शरीर बदल लेते, तो हम भूल जाते हैं कि ये खेल है, ये ड्रामा है। तो हम इस ड्रामा में, खेल में फंस जाते। हम इस देखो और देखी दुनिया को सच समझने लग जाते। लेकिन हम हैं आत्माएं, हमारा घर ऊपर है। ये हम कहते तो है ये दुनिया मुसाफिर खाना है। तो यहाँ पर हम लंबी मुसाफरी तय करते हैं। उस मुसाफरी तय करते करते हम कितने पतित बन जाते हैं, देवता से लेवता बन जाते। क्योंकि हम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हैं। हर जन्म में हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती। भले बाहर से कहते रहते चढ़ती कला, लेकिन बाबा कहते चढ़ती कला नहीं, वो तो उतरती कला होती जाती। लेकिन फिर जब द्वापर में आते तो गिरती कला शुरू हो जाती। क्योंकि हमें 5 विकार रूपी रावण, हम आत्मा रूपी सीताओं को अपने वश कर लेते। तो अब हमारा पिता राम आया है, आकर हमें रावण से, 5 विकारों से लिबरेट करता और गाइड बनकर हमारे घर का हमें रास्ता बताता। तो हम
मन बुद्धि से जब चाहे अपने घर उड़कर जा सकते हैं। हमारी उड़ान है रूहानी, हमारी उड़ान है ज्ञान और योग के बल से। संकल्पों की उड़ान है, मन बुद्धि की उड़ान है। भले रहते हम शरीर में हैं, लेकिन मन बुद्धि से जब चाहे हम वहां पहुंच सकते हैं। बाबा के पास इमर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प दें। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने सभी भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है और सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और हम कहते बाबा, हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा, हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी भी जन्म में कोई भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। क्योंकि अब समझ आ गई है, यहाँ पर भले कोई भी किसी भी देश का है, धर्म का है, भाषा का है, मीर है, गरीब है, बड़ बूढ़ा है, जवान है, लेकिन सभी आत्माएं हैं। हर एक के मस्तक में चमकते हुए सितारे आत्मा को देखेंगे। और हम आत्माएं भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे, एक घर से आए हुए। हम एक परिवार हैं। केवल यहाँ पर आकर हम क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हो जाते तो कितनी हदों में आ जाते, लेकिन है हम सभी एक पिता के बच्चे, एक परिवार हैं, एक घर के वासी हैं। जब बार बार बुद्धि में ये याद रखते हैं, तो हर आत्मा के लिए हमारे दिल में सम्मान आ जाता, रिगार्ड आ जाता, रिस्पेक्ट आ जाती। अगर किसी की देह को देखते तो देह के औगण याद आते, तेरा मेरा हदों में आ जाते। 2 आंखों से जो देखते वो विनाशी है, तो जो क्योंकि 2 आंखें भी विनाशी है। बाबा आकर अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, आई ऑफ विजडम, जिसे 10वां द्वार कहते आए। उस आंख से देखते तो कोई तेर मेर ही नहीं, कि ये सारे जो हदें हैं वो तो यहाँ पर आकर बनी है। जो कोई भी आत्मा में अवगुण भी आए हैं, किसी के संस्कार भी ऐसे बने हैं, तो वो भी जहाँ खेल खेलते खेलते मैले हुए हैं। वो तो हम सभी में आए हैं, किसी में कोई दाग आया, किसी में कोई दाग आया, मैले सभी हुए। तो सभी को एक्सेप्ट करना आ जाता और सभी के ओरिजिनल रूप को देखकर, आत्मा को देखकर उसके गुण शक्तियां देखने की आदत पड़ जाती। तो बाबा कहते गुण देखते देखते गुणमूर्त बन जाते, सबकी विशेषताओं को देखते विशेष आत्मा बन जाते। तो हमारी बुद्धि विशाल बुद्धि, दूरा अंदेशी बन जाती। हम कहते बाबा, इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहां भी पार्ट प्ले कर रहे हों, उनको भी बहुत सुख मिले।
सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, इतना ऊंचा, जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर ज्ञान के सोजरे में लाया, अपनी ठंडी शीतल छाया में बिठाया, और हमारी मन बुद्धि को ठिकाना मिला। जन्मों जन्मांतरों की प्यास बुझ गई और हमारी खोज भटकना पूरी हुई। हम कहते बाबा, पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया, परवाह थी तो पार रहने वाले पार ब्रह्म के। जब वो ही अपना हो गया तो और क्या बाकी रहा। हम बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं, रोना रूसना रूठना प्रूफ आत्माएं, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से बिंदु बनकर उड़ चले ऊपर अपने घर परम धाम में, निराकारी दुनिया में, सोल वर्ल्ड ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में मिले अपने परम पिता परमात्मा परम ज्योति को, अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। हम बाबा का कितना ना शुक्रिया करें। बाबा ने ज्ञान और योग के पंखों से हमें अपने घर में उड़ना सिखा दिया, कि हम जो देह रूपी पिंजरे में कैद हुई आत्माएं हैं, बाबा ने हमें खुला आसमान दिया उड़ने को, दूरा अंदेशी बनाया, तीसरा नेत्र दिया। बाबा ने घर का रास्ता बता दिया, तो बगैर कौड़ी खर्चा हम अपने घर में आ जाते, अपने बाप से मिलन मनाते। भक्ति में उसको कितना कितने नामों से ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर, वाहे गुरु याद किया, लेकिन अब उससे हमारा पर्सनल संबंध हो गया, कि उसने आकर अपनी इंट्रोडक्शन दी, हमें हमारी इंट्रोडक्शन मिली, घर का पता मिला, आत्मा परमात्मा का संगम हो गया। तो अब हम उससे प्यार से बाबा कहते हैं, क्योंकि जहाँ संबंध होता है तो वहां पर उसका नाम नहीं लेते, हमारा संबंध बन गया। तो अब हमें कोई, हम ऐसे नहीं कहते भगवान कोई बहुत दूर है, हम कहते वो तो मेरा है। कि जैसे भक्ति में कहते भी हैं, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। ये केवल हम ऊपर ऊपर से नहीं कहते, हम अनुभव से कहते हैं, हम उसके साथ मिलन मनाते हुए कहते हैं, कि हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। कि कितना सुंदर, कितना प्यारा, जिसे हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। और हम कहते आए आद सच जुगाद सच, जो सदा सत्य है, क्योंकि वो ही है, उसके पास ही ये ट्रुथ है, जो आकर हमें बतलाता, और फिर से हम मानस से देवता बनते। नहीं तो केवल कहते आए मानस से देवता किए करत न लागी बात, लेकिन कब किए, किसने किए, कैसे किए, अब इस प्रोसेस के हम थ्रू गुजर रहे हैं। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बिंदु बनकर बिंदु बाबा के साथ बैठ जाते, और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमारी बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया भी करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते।
सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे हैं, सबको बाबा की शांति की शक्तियों की किरणें देते, ढेर सारी दुआएं भी देते। विश्व के कोने कोने में हर आत्मा को जो किसी भी प्रकार की परीक्षा में है, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, और कोई भी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की वाइब्रेशंस देते। सभी के मन के, तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सारे विश्व का भ्रमण करते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को परमात्मा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो ज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। आत्मा ही है जो दे रूपी कपड़े को पहनकर यहाँ पर एक्ट करती है, यहाँ पार्ट प्ले करती है। लेकिन हमने दे रूपी कपड़े को ही मैं समझकर उसका तो कितना ध्यान रखा, उसके तो लिए तो कितने ब्यूटी पार्लर बन गए, लेकिन जो आत्मा अंदर में काली मैली हुई है, शाम से सुंदर से शाम बन गई है, अब उसको ब्यूटीफुल बनाने, उसको पावरफुल बनाने हमारा पिता सर्वशक्तिवान परमात्मा आया है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने आया है। हम सबको निमंत्रण देते हैं, सभी आओ। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस लौटाते अपने घर में, पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें सारे इस ड्रामा के राज समझाकर हमारी नाराजगियां दूर कर देता, हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देकर हमें प्रसन्न चित्त राजी खुश कर देता, ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, अपने कमियों कमजोरियों का, विकारों का, अपनी भटकती बुद्धि का बाबा को भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे से एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते, तो हर जन्म हमें साथ देने के लिए वो बंध जाता, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है,
हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।